कहो भैया अच्छा चलो कोई बात नहीं छोड़ सकता आता हूँ अभी आया हूँ करो जाओ भैया मौके हो गए केला सही से खिलाओ भगवान उनके साथ में बदतमीजी नहीं करते सही से भोग लगाओ वो जागरण वाला ना काम करो प्रेम से खिलाओ भगवान कैसे खिला रहे हैं आज सुदामा जी को खिला रहे हैं भगवान संसार का पिता जी अपने भक्त के बंधन में बन गए भोजन ग्रहण कराओ और पानी ले आओ कि भगवान तुम्हारी दुनिया में दुख दर्द मिटाए जाते हैं तुम्हारे भगवान की आज सुदामा जी को नगर के बाहर भेजने जा रही है भगवान कन्हैया क्यों भैया आप मुझे यहाँ से भेज रहे हो हाँ मैंने सुशीला से मना किया था वहां न भेजो कुछ मिलने वाला नहीं है अब बताओ जो चावल भी थे उसको भी इसने खा लिया कह रहा जाओ मैं तो जानता हूँ बचपन का छलिया है कुछ देगा नहीं आप चलो आपको नगर के बाहर तक छोड़ देते हैं मैं तो रहना चाहता था जबरदस्ती है देखो भाई संगत करना विषय अलग होता है जो झांकी वाले आते हैं सुदामा जी को भगवान कृष्ण को बिल्कुल एक नृत्य के तरीके नचा दिया बिल्कुल बिल्कुल जायज ये प्रसंग यहाँ का नहीं नाचना मैं खुला प्रमाण भागवत से दे रहा हूँ भागवत अनुसार आती है जो स्वात्मानंद जी महाराज की लिखित है वहाँ सुदामा जी जब जाते हैं द्वारिका बताना का जिक्र जरा सा क्योंकि आवाज दूर तक जाती है विद्वानों की नगरी होती है वक्ता से ज्यादा श्रोता ज्ञानी होता है जी ध्यान देना बात को सुदामा जी जब जाते तो एक नदी पड़ती है और वो थक जाते हैं थक करके नदी के पास से सुंदर सा वृक्ष रहता है सुदामा जी उसी वृक्ष के नीचे सो जाते और जब सोते हैं तो उन्हें स्वयं भगवान को ध्यान आता है कि आज मेरा मित्र आ रहा है तो स्वयं केवट बन करके जाते हैं और जगाते हैं कि भैया उठो कहाँ जाओगे यहाँ सो रहे हो तो भगवान सुदामा को जगाते हैं तो केवट दिखाई देते हैं तो कहते भैया तुम कौन हो तो कहते भैया हम केवट हैं संध्या होने वाली रात में पार करते नहीं कोई उतरैया नहीं है तो सुदामा जी कहते हमारे पास कोई उतराई नहीं है हम कहाँ से देंगे तो कहते नहीं भैया तुम कुछ ना देना पार हो लो
लेकिन भगवान की लीला बड़ी न्यारी होती है। केवल बन करके आए, अपने भक्त सुदामा को ले जाकर बीच मझधार में रोक दी नहीं गई। बोले हमें उतराई दे तब पार करेंगे, नहीं करेंगे। सुदामा जी ने कहा हमारे पास कुछ नहीं था, हमने पहले आपसे कह दिया है। मैं क्या दूं, तन में कपड़े। तो भगवान ने तन में कपड़े भी उतरा लिए थे, तब पार किए थे। और जब पार किया उसके बाद जब वहां पार करके छोड़े तो कुछ ही दूर में द्वारिका थी। तब उन्होंने वहां पर पूछा था यही द्वारिका है? तो द्वारिका है कहाँ? गुजरात में। तभी वहां की भाषा है छह, द्वारिका छह, द्वारकाधीश छह, हर शब्द में छह लगता है। तो ये लीला नहीं है कि धरती वाले आते चकमचा के भगवान पब्लिक के बीच में नाचते। भगवान नचाने वाले हैं, हम भी नाचते हैं, आप भी नाचते हैं, हमारे व्यास जी भी नाचते हैं, ये सारा संसार नाचता है। कोई नाचता है नाम के लिए बच्ची जी, कोई नाचता है नाम के लिए, कोई नाचता है काम के लिए, कोई नाचता है काम के लिए। हम लोग नाचते हैं अपने श्री राम के लिए। जिसको बुरा लगे वो लगे, जिसको अच्छा लगे तो लगे। क्योंकि हमने देखा है ये कौन है, हमारे साथ घूमते, हमको इससे मतलब नहीं है। आप लोग बैठे हैं, हम आपको नहीं पहचानते। जब हम कुछ बोलते हैं तो जो कुछ है हम हैं, आप कुछ नहीं। लेकिन जब आप सोचते हैं तो ये कुछ नहीं, ये कौन है? सिर्फ व्यास जी महाराज हैं। क्या दिखते हैं? व्यास जी। ये खड़े हैं, तभी रामचरितमानस में चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी किन कैसी। तो भगवान ने दर्शन किया कि साक्षात हमारे भगवान है, नहीं साथ घूमने वाले। क्योंकि जाति पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप कौन सी जात के कोई बताएगा? कोई व्यक्ति हाथ उठावे समाज से आज हम कहते हैं, बता दो कोई अपनी जात है? कोई बताने वाला? क्योंकि जाति हमारी एक है, दूसरी नहीं है। धर्म हमारा एक है, सनातन धर्म। हम तुमने स्वयं जातियां बनाई है। क्योंकि ब्रह्मांड से सृष्टि का निर्माण है, ब्रह्मा से आप जन्म लिए हैं, ब्रह्मा से हम भी हैं। लोग कहते हैं ये ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो यादव है, वो लोध है, वो चमार है, वो पारसी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम तुम लेने के लिए दुनिया बनाए बैठे। छुआछूत खाली कर्म की जाति होती है, कर्म से व्यक्ति को जातिवाद कहा गया है। जिसके घर में साफ सफाई है, क्योंकि भगवान जहाँ जात की सुनता है, आगे जात जात के पावने क्यों ये जात जात के पावने, इनकी जात ऐसी है तो सभी जात मिल जाए। हम लोग कहते वो व्यक्ति ने प्रसाद चाहे पासी था, समझना बात को। अच्छा पासी प्रसाद चाह रहा है तो भगवान क्या चाह गया? आपने देखा नहीं, वही प्रसाद पुजारी के हाथ से आपको मिल गया तो क्या छूट खत्म हो गई? खत्म हो नहीं हुई? नहीं हुई। वैसे छुआ है वो, क्या भगवान ने उसे धो दिया ना? लेकिन जब ब्राह्मण साथ है तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अभी कोई आए, आपकी क्या पहचान की? आप लोग हिंदू है या आपकी ब्राह्मण क्या पहचान है? थोड़े दिन होगा, अंतिम दिन है, क्षमा चाहूंगा बोलेगा। क्या पहचान है आप लोगों की? आप किस जात के हैं? क्यों कोई चीज मारा? आपकी पहचान है कि आप यादव हैं? कोई भैया बोले, कोई भैया बोले, सब लोग उपस्थित। कौन जाति भैया? कुशल भैया कौन सी जात है? कोई जात बताएगा ना? अभी सरदार आ जाए, 7 मीटर की पगड़ी बांधता है। सुन भैया, 7 मीटर की पगड़ी बांधता है, मुच्छे दाढ़ी रखता है, वो यहाँ से निकलेगा तो आप क्या कहोगे? क्या पहचान है? सरदार जा रहा है, एक पहचान है। पगड़ी बांध लिया, साफा बंधाए, मुच्छे रखेगा, पहचान सरदार जा रहा है। जो कोई मुस्लिम आया है वो टोपी लगाता है, दाढ़ी रखता है, मुच्छे घुटा लेता है और निकल जाए यहाँ से बाबा पैजामा पहन करके, तो आप क्या कहोगे? मुसलमान जा रहा है। ठीक, उसकी पहचान है, उसका बच्चा मिले, वो मिले, उसकी पहचान है। लेकिन हम सबकी क्या पहचान है? हमें धोती पहनने में शर्म आती है, हमें तिलक लगाने में शर्म आती है। हम लोग माला पहन ले, रुद्रराज की माला पहन के जाए तो उसमें शर्म लगती है, लेकिन फटा हुआ जींस पहन के जाने शर्म नहीं लगती है। कोई माताएं बहनें इतना आजकल देश के लिए परिवर्तित हो रहा है ना? देश आज भी वैसे ही है, एक स्थान पर है,
बदले हम और तुम जा रहे हैं। लोग कहते हैं पंडित जी आए हैं, पंडित क्या कोई जाति है? ना, पंडित आप भी है, पंडित सारी समाज है। क्यों प्रधान जी? पंडित सारी समाज है, क्योंकि जात ब्राह्मण की होती है, पंडित की नहीं होती है। दशरथ जी को स्वयं कहा गया है कि धर्म धुरंधर गृहनिधि ज्ञानी महाराष्ट्र पंडित। वो ठाकुर थे, पंडित लिखा गया है, क्योंकि जो ज्ञानी है चाहे जिस जात का हो उसे पंडित कहा गया है। लेकिन उसी जो है पर ब्राह्मण, किस ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए? जिस ब्राह्मण के मस्तक पे चंदन लगा हो, उसके हाथ में वैजयंती माला हो या गायत्री माला का जप करने वाला हो, जो स्वयं में धोती पहनने वाला हो, उस ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। जिस ब्राह्मण के मस्तक पे त्रिपुंड ना हो, चंदन न लगा, सुना मस्तक हो, जो ब्राह्मण धोती में पहनता हो, जो मस्तक जो जनेऊ धारण किए हो, उस ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनका पाप लगता है। सभी माताएं बहने कान खोल कर सुन लेंगे। किसी के घर में जब वो स्वयं आपके घर में बर्तन रखे होंगे, बात होंगे, जब आपका बर्तन खाली हो, बाल्टी हो, तब हो, कुछ भी हो, तो उसे आप लोग उल्टा करके रखिए, उल्टा करके। अन्यथा नहीं है तो उसमें पानी भरा हो तो सीधा रखिए, नहीं आपके घर में कभी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान देना, खाली बर्तन घर में नहीं होना चाहिए, ना हो उल्टा करके, टूटी बाल्टी ना हो, टूटा फूटा बर्तन नहीं होना चाहिए। यह दरिद्र का वास है। दरिद्र है कौन? भगवान विष्णु की साली है। इसको विवाह भगवान विष्णु ने उच्चालक मन के साथ किया था दरिद्र का। जब विवाह किया तो जानते क्या हुआ? वो गई विवाह करके, और जब वहां भाई संतों के यहाँ का नियम होता है कि वहां हवन पूजन प्रातः काल 4 बजे होता है, और जब 4 बजे होता है तो स्वीकार नहीं हुआ तो लौट के आ गई। जब वो आ गई तो विष्णु भगवान ने पूछा कि तुम क्यों आ गई? बोली हमें इसलिए नहीं रहना है जहां पर सूर्य उदय के पहले झाड़ू पड़ती हो, जहां सूर्य उदय होने से पहले बिस्तर हटाए जाते हो, जहां पर चारपाई उठा दी जाती हो, हम ऐसी जगह नहीं रहती। बोले कहाँ रहोगी? बोले जहां पर नापदान में दिन भर जूठे बर्तन पड़े रहे, जहां पर दिन भर चारपाई पड़ी रहे, जहां पर सूर्य उदय के बाद झाड़ू लगता हो, जहां पर सूर्य उदय के बाद व्यक्ति उठता हो, हमें ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहां पर पूजन पाठ न होना हो, वहां हम रहते हैं। साफ सफाई जगह हमें पसंद नहीं है। तो आप लोग निवेदन करते हैं, जो भी हमारी बहनें आती हैं फैशन बनाए बैठी हैं, जिनको जो है आजकल दुपट्टा प्रकार के चलने में शर्म लगती है, बहनों को खुला विरोध करते हैं, वो भी जींस पहनती, टॉप पहनती, घूमती, बड़ी सिटियों में जाती है, मोबाइल कान में लगा होगा, शर्म नहीं आती है। लेकिन जब तुमको शर्म नहीं आती तो क्या आपके बच्चों को शर्म आएगी? तो आपको सोचना चाहिए कि हमें रहना कैसे, हमारी सुरक्षित क्या है। जी तो आज भी आप लोग वही करना, क्योंकि हम लोग आपके गांव में आए हैं, आपके बच्चे हैं, जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज अंतिम दिवस है और हम चाहते हैं कि विदाई गीत भी होना चाहिए। रोहित भैया ने बुलाया, हम लोग आए, क्योंकि हम लोग छोटे मंचों में नहीं जाते जल्दी। ये प्रेम है रोहित भैया, क्यों चाहते जाते सभी लोग जानते हैं। हम लोग बड़ी बड़ी मंच करते, हमारे व्यासी भी जानते हैं, क्योंकि हमारे लोग संगत जो होती है बड़े बड़े कथावाचकों के साथ भी होती है, और वह स्तर पर ये भी पहुंचेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग वृंदावन परिक्रमा में भी कार्यक्रम करते हैं, रासलीला है, रामलीला है, बड़े बड़े मंचे लगाते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप लोग हमारा नाम बोलेंगे, तत्काल हम लोगों को संवाद आएगा, रावण पद आएगा, सब कुछ दिखेगा, आप लोग रासलीला भी देखेंगे। लेकिन रोहित का छोटा भाई हमारा समझो, और हमारे चाचा जी खूब आते रहे, और जब हम यहाँ रामलीला हुई तब भी आए, रासलीला उन्होंने कराई, हमको अवगत कराई, रासलीला भी आना है। मैं फंसा था कार्यक्रम में, नहीं इसलिए भी आता, लेकिन मैं आ नहीं पाया। ये कार्यक्रम में हमारे व्यास जी ने फोन किया डायरेक्ट कि ऋषि भैया हम कह रहे हैं कि आपको मुझकी आना है, उनका चलो मौका मिल रहा है, हम 4 दिन 5 दिन जो हो सकेगा हम और कौरव भैया मिलकर के आपके कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। ये भी कन्नौज से है
और बड़े अच्छे, इनका संगत बहुत अच्छी होती है। लक्ष्मण देवता है, ये भी कोई कन्हैया बनने वाले नहीं है। लक्ष्मण देवता हमारे व्यास जी का थोड़े है। हम लोग आए हैं, जो भी गलती हुई हो, जाने अनजाने में सब निकल गया हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्योंकि हम लोग एक बहन छोड़ते हैं, हमें हजारों बहनें मिलती हैं। एक माँ छोड़ते हैं, कई माएँ मिल जाती हैं, लेकिन मानवता मिलती है। क्योंकि जब दृष्टि हमारी है, वही दृष्टि आपकी होनी चाहिए। जब मैं आपको मैया कहता हूँ, तो आप लोग बेटा कह सकती है। लेकिन सभी बहनें आज से अपनी माँ को क्या कहेंगी? क्या कहेंगे? मैया बोलोगी ना, सब लोग मैया कह बुलाना। ये माँ, मॉम, डैड ये नहीं बोलना, मैया कहना सब। क्या कितना प्यार शब्द है। एक बार बोल के देखो जोर से, जोर से बोलो। ये बात यार जी कितना प्यारा लग रहा मैया सब। विदाई गीत करेंगे।